तो आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए विषय हिंदी अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं, जिसमें आपको आओ करें और सीखे से संबंधित अभ्यास कार्य करवाएंगे। ये जो अभ्यास कार्य हैं ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और जो आपकी दक्षता उन्नयन की जो पुस्तक बनाई गई है, यह पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए है। और इन अभ्यास कार्यों को कौन से बच्चे करेंगे? वे बच्चे करेंगे जिनका स्तर, सीखने का स्तर क्या है, 3 से 5। और सीखने का स्तर 3 से 5 यानी कौन सा समूह कहलाएगा? ये तरुण समूह आपका कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अभ्यास 161। लेकिन अभ्यास 161 जो स्टार्ट करने से पहले हम आपको मुहावरा बताना चाहेंगे। मुहावरा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, आपको जो मुहावरे संबंधित जानकारी वह देंगे। चलिए पढ़ो और समझो। एक मैदान में, क्या कह रहा है इसमें? एक मैदान में दंगल हो रहा था। लोग टकटकी लगाकर दंगल देख रहे थे। अखाड़े में 2 पहलवान ताल ठोक रहे थे। एक पहलवान का नाम कल्लू, दूसरे पहलवान का नाम पलटू था। ताल ठोकने के बाद कल्लू और पलटू आपस में भिड़ गए। एकाएक पलटू ने कल्लू को एक पटकनी दे दी। पटकनी खाते ही कल्लू को पसीना छूटने लगा। कल्लू इस बार पलटू को धूल चटाना चाहता था। वह खड़ा होकर दोबारा से भिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर दांव पेच लगा रहे थे। कुश्ती देखने वाले चटकारे ले रहे थे। कल्लू किसी भी तरह पलटू को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद पलटू ने ऐसा दांव लगाया कि कल्लू चारों खाने चित हो गया। दिए गए कथन में रेखांकित वाक्यांश, यहाँ पे जो ये कथन बताया गया, इसमें देखिए टकटकी, ताल ठोकना, पटकनी दे दी, पसीना छूटना, दाव पेच, चटकारे ले रहे थे, नीचा दिखाना। ये जो रेखांकित वाक्य हैं अपना सामान्य अर्थ नहीं है, इनका सामान्य अर्थ नहीं है, वे विशेष अर्थ दे रहे हैं। ये जितने भी आपके रेखांकित शब्द हैं इनका सामान्य अर्थ नहीं है, ये विशेष अर्थ आपको दे रहे हैं। वाक्य में यही विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश, जो वाक्य में यही विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जैसे टकटकी लगाकर देखना, मुहावरे का विशेष अर्थ है ध्यान से देखना। टकटकी लगाकर देखना मीन्स क्या हुआ? ध्यान से देखना। यानी कि इन अभ्यासों में आपको हम मुहावरों से संबंधित जानकारी बताएंगे। देखिए यहाँ सही जोड़ी दी हुई है। अभ्यास 61 में क्या दिए? ताल ठोकना। यहाँ दिया ताल ठोकना का अर्थ क्या हुआ? लड़ने को तैयार होना। ताल ठोकना मीन्स क्या हुआ? लड़ने को तैयार होना। पटकनी देना, पटकनी देना मीन्स होता है पछाड़ना। पसीना छूटना, घबरा जाना। पसीना छूटना का अर्थ क्या हुआ? घबरा जाना। नीचा दिखाना, नीचा दिखाना मीन्स हुआ अपमानित करना। तो इस प्रकार से जो आपके मुहावरे थे, जैसे ताल ठोकना का अर्थ हुआ लड़ने को तैयार होना, पटकनी देना का अर्थ हुआ पछाड़ना, पसीना छूटने का अर्थ हुआ घबरा जाना, नीचा दिखाने का अर्थ हुआ अपमानित करना। तो ये सही जोड़ी बनाकर नीचे लिखना था, हमने यहाँ लिख के बता दिए। ताल ठोकना का अर्थ क्या हुआ? पटकनी देना का अर्थ, पसीना छूटने का अर्थ और नीचा दिखाने का अर्थ आपको यहाँ बता दिए, यहाँ लिख दिए। अब इसका आगे देखते हैं। आगे अगली अभ्यास क्या है? 162। अब अभ्यास 162 में दिए गए मुहावरों के सामने उनका अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों क्या लिखना है? आपको अर्थ लिखना है। जैसे नंबर 1 दिया चटकारे लेना। चटकारे लेना, अभी हमने एक जो वाक्यांश पढ़े थे, हमने जो एक ऊपर कथन पढ़े थे उसमें दिया था ना, क्या दिया था? कुश्ती देखने वाले चटकारे लगा रहे हैं, ये दिया था। तो अब चटकारे लगाने का अर्थ क्या हो गया? चटकारे लगाने का अर्थ हुआ मजा लेना। धूल चटाना का अर्थ हुआ हरा देना। चारों खाने चित होना यानी बुरी तरह परास्त होना। दाव पेच लगाने का अर्थ हुआ चतुरता की चाले चलना। दाव पेच लगाना जो चतुरता से चाले चलना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास 162 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला अभ्यास है 163। इसमें कहा है आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आए हुए मुहावरों को छांटिए और यहाँ लिखिए।
तो आपको क्या करना है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक जो मिली है हिंदी भाषा भारती की, उससे मुहावरे छांटना है और आपको यहाँ पे लिखना है। हमने कुछ मुहावरे आपको यहाँ लिख के बताएं। जैसे पहला मुहावरा क्या बताए, आँख का तारा। आँख का तारा का अर्थ है अधिक पीर होना। दूसरा है 9 2 11 होना, भाग जाना। तीसरा है मार्ग सुझाना, उपाय बताना। चौथा हथियार डालना, हार मानना। पांचवा दिया आंसू पोंछना, सहानुभूति जताना। छठवा क्या दिया इसमें हमने बताया आपको, ऊँट के मुंह में जीरा ने बहुत कम। और 7 नंबर का बताया ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मीन्स हुआ, इसका अर्थ हुआ बहुत दिनों में दिखाई देना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो आपकी अभ्यास पुस्तिका से जो लिखने के लिए बताया था, आप उससे छांट के और देख के लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अभ्यास 164 आता है। अभ्यास 164 में क्या दिया देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। जैसे यहाँ दिया है धूल चटाना। क्या दिया है, धूल चटाना। हमने बता दी धूल चटाने का अर्थ क्या होता है, हरा देना। क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। फिर दूसरा दिया है, क्या दिया आपको, हमने यहाँ नीचा दिखाना। किसका बताएं, नीचा दिखाना। नीचा दिखाना यानी कि शर्मिंदा करना, या अभी बताए थे आपको नीचा दिखाने का अर्थ अपमानित करना। राम ने गलती होने पर मोहन राम से गलती होने पर मोहन ने उसे नीचा दिखाया। फिर देखिए पसीना छूटना। शेर के सामने आने से रमेश को पसीना छूट गया। फिर सेखी बघारना। सेखी बघारना यानी कि राजू हमेशा सेखी बघारता है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 164 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें निम्नलिखित मुहावरे दिए हुए थे, उनके वाक्य में प्रयोग करना था, तो हमने आपको वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पे बताए। इसके बाद अभ्यास 165 देखिए। इसमें दिया है, क्या दिया है, वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। जैसे नंबर 1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में दिया है प्रदीप को ताल ठोकता देख। प्रदीप को ताल ठोकता देख संदीप लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर ये नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार नंबर 2 में तो आपको यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इनको यहाँ से चुन के आपको खालिस्तान में लिखना है। नंबर 2 क्या दिया देखिए, इस तरह खालिस्तान से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, इस तरह सेखी बघारना से कुछ नहीं होता या होगा। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में दिया मुझे खालिस्तान से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। मुझे खालिस्तान से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसका जो मुहावरा आएगा वो क्या आएगा, मुझे, ये वाला 3 नंबर का आ जाएगा, मुझे धूल चटाने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। फिर चौथा नंबर क्या कहा है, मैंने उसे खालिस्तान दी, तो इसमें आ जाएगा मैंने उसे नीचा चौथा नीचा दिखाना, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, मुझे खालिस्तान से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, मुझे नीचा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा। और मैंने उसे धूल चटा दी, यहाँ पे 4 नंबर आएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने उसे खालिस्तान दी, तो मैंने उसे धूल चटा दी, यहाँ पे क्या आएगा, धूल चटाना। और नंबर 3 में आएगा मुझे नीचा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास 165 में हमने आपको ये जो मुहावरे हैं उनको रिक्त स्थान में भर के बताया। इसका नेक्स्ट अभ्यास है 166। अभ्यास 166 में दिया है, दिए गए शरीर के अंगों पर 2-2 मुहावरे बनाइए। जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उन पे हमें 2-2 मुहावरे बनाना है। जैसे हमने बताया, यहाँ पहले से उदाहरण दिया हुआ है आँख। आँख पे मुहावरे क्या बनेगा, आँख का तारा, आँख में धूल झोंकना। तो अब अपने को यहाँ पे किस पे, नाक, कान, हाथ और दांत पे बनाना है। तो देखिए नाक पे, नाक काटना एक मुहावरा हो गया। दूसरा मुहावरा हो गया नाक में दम करना। ये किससे संबंधित हो गया, नाक से संबंधित। अब कान से संबंधित, कान खुजलाना एक मुहावरा हो गया। दूसरा कान का कच्चा होना। तो ये कान से संबंधित मुहावरे हो गए। फिर हाथ से संबंधित, नंबर 1 हमने बताया हाथ साफ करना, और नंबर 2 हाथ पैर फूलना। तो ये किससे संबंधित मुहावरे हो गए, हाथ से संबंधित। उसके बाद दांत से संबंधित, दांत तोड़ना।
और दूसरा नंबर बताया दांत खट्टे करना, ये दांत से संबंधित मुहावरे हो गए। इस प्रकार से हमने आपको जो अंगों से संबंधित मुहावरे थे वह आपको बताए। इस प्रकार यहाँ पे आपका अभ्यास 166, 165, 164, 163, 162 जो अभ्यास कार्य थे वह क्या हुए, कंप्लीट हुए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।